and press the bell icon. नमस्कार, मैं जीवन सिंह बिस्ट दिल्ली क्राइम से। तो आज हमारे बीच में एक खास मेहमान हैं। आप उनको परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बच्चा जानता है, हर कोई जानता है। कहने का मतलब उनसे आप खास मेहमानों को जानते हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट क्षेत्र से विधायक हैं प्रेजेंट टाइम पे। नमस्कार सर, दिल्ली क्राइम पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। चाहेंगे सर, ये जो आपने पार्टी क्षेत्र पे कॉलेज खोला है, इसके लिए बहुत बहुत सर जनता की तरफ से और आपकी तरफ से बहुत, आपने जो इनके लिए इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो हमने कॉलेज खुलवाया ये वास्तव में वहाँ की आवश्यकता थी और हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 विकासखंड पड़ते हैं, पार्टी, बाराकोट, लोहाघाट। वो सबसे बड़ा विकासखंड पार्टी है और सबसे रिमोट एरिया भी पार्टी है, घाटी क्षेत्र भी है, इधर दूसरी तरह भी घाटी क्षेत्र है। तो उधर सराउंडिंग में 13-14 इंटर कॉलेजों के आसपास पे कोई उच्च शिक्षा के साधन न होने के कारण लंबे समय से लोगों की डिमांड थी और हमने इस बार के 2017 के चुनाव में लोगों को कमिटमेंट कर रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे कि हम आपको कोरा नदी लिफ्ट पेयजल योजना और जो है कि डिग्री कॉलेज देंगे, जिसकी सौगात परसों मिल चुकी है, जिसके दोनों के शासनादेश जारी हो गए हैं। लिफ्ट पेयजल योजना के भी पानी वहाँ पर की कार्रवाई, उसके टेंडर लग गए हैं, उसके लिए भी 1,52,00,000 रुपये हमने रिलीज करा दिया है। डिग्री कॉलेज के शासनादेश और 7 पद सहित सर्जन का जो नया सेशन होगा इस बार वो शुरू होगा। लेकिन जो मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया, वहाँ की आवश्यकता थी और वहाँ के लोगों के लंबे 20-30 सालों से डिमांड थी। इसे भविष्य में पहले ही खुल जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले किसी लोगों ने इतने प्रयास नहीं किए। आज अपने प्रयास में हम सफल हुए, उसके लिए तो केवल बधाई के पात्र हैं तो वहाँ की जनता है और वहाँ की आवश्यकता के आधार पर जो हमने किया है, कोई एहसान नहीं किया है, उनका हक उनको दिया है। अच्छा सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने जो कॉलेज खोल के खुशी है। लेकिन सर मैं एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ, ये जो सर क्लासें कब से लमसम चालू हो सकती हैं सर? ये बस अभी जैसे नया सेशन शुरू होगा तत्काल क्लासें उसकी शुरू होगी। पूरी व्यवस्था हमने कर दी, पद सर्जन कर दिए टीचरों के, अब कुछ है ही नहीं उसमें, सीधे क्लास शुरू होगी। उसके बाद भी जमीन को डिग्री कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री जब हो जाएगी तो उसका बिल्डिंग का भी प्रोसेस हम जल्दी चला देंगे। भविष्य में वो बिल्डिंग अन्य चीजों में भी अस्तित्व में आएगा, लेकिन क्लासें तो तत्काल नए सेशन पे ही शुरू होनी है, उसका सब कुछ हो चुका है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक चीज़ और चाह रहा हूँ सर, जो आजकल के नवयुवक हैं सर, ये नशा के लिए मतलब देखता हूँ मैं पहाड़ क्षेत्र पे कुछ ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं सर, इसका कोई आपको सुझाव या कुछ कहना चाहिए? तो जैसे कि आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसके बारे में तो जब मैं युवा था तो करीब 20-25 साल से पहले मैंने युवक मंगल दल बना के, संगठन बना के, महिला संगठन बना के, जो रिमोट एरिया में कच्ची शराब है, नौशादर की, उसके लिए जबरदस्त महिला संगठन को लेके मैंने आंदोलन किया था 95 से लेकर 2000 तक। पूरी शराबबंदी भी ग्रामीण क्षेत्र में की थी। और आज बहुत चिंता का विषय है कि लोग नशे की ओर, तमाम बुरे व्यसनों की ओर बढ़े। इसके लिए एक जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है, युवाओं को भी आगे आने की जरूरत है और हम लोगों तो करते ही हैं इसके लिए, और हम जो भी संभव इन लोगों को, युवा लोगों को मदद होगी हम निश्चित। अभी फिलहाल एक क्षेत्र पे मर्डर हुआ था, ये पार्टी क्षेत्र के ब्रुस्का क्षेत्र पे एक मर्डर हुआ था सर, इसकी जो गुत्थी है वो भी सुलझी नहीं है सर, इसका कुछ? तो ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है कि पहाड़ पे ऐसे स्थानों पे ऐसा केस होना और उसका पर्दाफाश नहीं होना, ये बहुत वास्तव में चिंता का विषय है। मैंने पुलिस प्रशासन को बहुत ही एक्टिव करके, बहुत दबाव बन के, वहाँ एसपी तमाम दबाव उसमें बनाए। अभी भी जांच जारी है, निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। अभी तक न खुलना बहुत चिंता का विषय है। केस ब्लाइंड है, जब तक कोई लोग, वहाँ के लोग थोड़ा बहुत भी अगर पुलिस को सहयोग न करें और एकांत जगह ये है तो इसके कारण नहीं खुला है, ये चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर हम ये दबाव बनाए हैं, इसको खुलना चाहिए। अगर ये कल के दिन नहीं खुलता है तो आगे चिंता का विषय है कि पहाड़ पे ऐसी गतिविधियों पे अंकुश लगाना, ये बहुत चिंता का विषय है। अभी भी पुलिस अपने उसमें लगी है और मैं तो ये भी कहता हूँ किसी लोगों को भी इसमें थोड़ी भी जानकारी हो, चाहे गुप्त हो, उसका नाम न खोला जाए, जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, तभी ऐसी चीजों में अपने आप को भी करना चाहिए, पुलिस का भी सपोर्ट करना चाहिए। कहना चाह रहा मैं बिल्कुल कि सपोर्ट, बिना सपोर्ट करके, बिना क्लू देके तो कोई चीज आसमान से टपका नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है। चिंता का विषय जरूर है कि इस केस को अभी तक खुल जाना चाहिए, जो नहीं खुला है। ऐसे अपराधियों के मनोबल बढ़ते हैं जब केस नहीं खुलते हैं। सही बात सर। तो सर और हमारा अगला है कि सर ये 14 फरवरी को एक पुलवामा हमला हुआ था सर, ये बड़ा दुखद समस्या है जिसमें हमारे बहुत सारे जवानों की मतलब वो हो गए थे। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये तो
पूरे देश के लिए चिंता का विषय भी है। और ये घटना जिन्होंने अपनी सदाहत दी है, जिनके घर के अपने लाल छिने हैं, तो वही जानते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। और ये देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि भाई देश के अंदर आके आतंकवादी ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। आज पाकिस्तान जो सरकार के जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, क्योंकि इस सरकार को हमने वैसे भी धन्यवाद देना होगा कि जिस सरकार ने पहली बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक अभी 2 बार उनने की है। चाहे पहले एक बार घटना थी तो वहाँ के 22-24 कमांडो ने वहाँ जाके सर्जिकल स्ट्राइक की। आज इनके कैंपों में 300-350 से ज़्यादा लोगों को जो बताया जा रहा है, एग्जैक्ट तो है नहीं, उनके कैंप ध्वस्त किए। क्योंकि इससे पूर्व भी यूपीए की सरकार में भी घटनाएं हुई, 26/11 मुंबई, कभी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। आज हम मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईंट का जवाब वो पत्थर से दे रहे हैं। और लेकिन निश्चित तौर पे ये घटना जब होती है, अपना आदमी जब खोते हैं, तो वो चिंता का विषय तो है ही। तो कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है और मोदी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बहुत मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। एक और मांग उठी है सर, जो हमारे जो पायलट थे उनको वीर चक्र देने की मांग हो रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हो? ना, जो ऐसे लोग हैं जो काम देश में अच्छा कर रहे हैं, जो विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं, अच्छी सेवा दे रहे हैं, उनको किसी न किसी आधार पर पुरस्कृत तो होना ही चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो लोग आगे बढ़े और उससे में अपनी रुचि लें। हाँ, तो सर एक और हमारा क्वेश्चन है सर कि देखो सर, हमारा जो एक पुश्तैनी खेती है, एक भांग की खेती होती है सर। भांग की खेती से हमारी सब्जी बनती है, उसके दानों की चटनी बनती है, उसके बनने से रस्सी बनती है। तो सर इसमें बैन लगाया जा रहा है, आपका क्या मतलब है? बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कुछ ऐसा क्या बता सकते हैं? तो इसमें एक अच्छा ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो खेती के प्रयोग से, जो सब्जी के प्रयोग में जो चीज़ रस्सी जो आपने बात रखी बिल्कुल जायज़ है। इसमें वैसे बैन जो नशे की प्रवृत्ति है उससे जो दूसरी चीज का उपयोग किया जाता है, उसमें प्रशासन को सख्ताई करनी चाहिए, सरकार को सख्ताई करनी चाहिए। जो निचले स्तर पर सब्जी, रस्सी, इन चीजों में छूट होनी चाहिए, जो अपनी एक विचार है कि ताकि यहाँ के लोगों के रोजी रोटी से भी जुड़ा है। और उससे जो नशीले तौर पे उसका नशीले में प्रयोग करते हैं, उसमें तो बैन लगना ही चाहिए। लगना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो गलत चीज है उस पर बैन लगना चाहिए और जो हमारे खाने की चीज है उस पर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना। ये कहना चाह रहे हो। तो सर अभी फिलहाल एक चीज और चलना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जनता के हर क्षेत्र पर अभी प्रेजेंट है, आपके माध्यम से हर जगह रोडें बनी है, हर जगह रोडें बन रही है, उसके लिए जनता बहुत आभारी है। लेकिन सर फिर भी पहाड़ के लोग बाहर को प्लान क्यों करना चाह रहे हैं? तो प्लान के मामले में मैंने विधानसभा में भी बात रखी थी, ये बहुत अच्छी बात है। आज प्लान अगर वास्तव में, आप भी बाहर हैं, सब जानकार पढ़े लिखे लोग हैं, प्लान कहीं भी छोटा पहाड़ का व्यक्ति जो नीचे तबके का आदमी है वो कहीं प्लान नहीं कर रहा है, वो केवल रोजगार के लिए नीचे जा रहा है, वो लौट रहा है। आज हमारे बड़े तबके चिंता का विषय है। आज मैंने अपनी गिरहवान में झांकने की जरूरत है। कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई इंजीनियर बन जा रहा है, कोई बड़े पदों में जा रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन जा रहा है। तो वो लोग जब अच्छे सेटलमेंट हो जा रहे हैं, वो बाहर बच जा रहे हैं, प्लान उनका हो रहा है। अगर वो लोग अपने गांव पर हैं जो अच्छी पोस्टों पे हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे सहारा भी गरीबों को मिलेगा, प्लान नहीं होगा। गरीब तबके का प्लान हो रहा है, ये एक परपोगुंडा है। गरीब का प्लान नहीं हो रहा। गरीब केवल प्लेन्स में रोजगार के लिए जाता है, साल 1.5 साल में निश्चित तौर पर वो घर लौटता है। बड़ा आदमी प्लान कर रहा है, जो सामर्थ्यवान है वो कोई दिल्ली बस जा रहा है, बम्बई बस जा रहा है, वो बस जा रहा है, और वही हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर अच्छा व्यक्ति, अच्छी सर्विस वाला, अच्छे अफसर अगर पहाड़ में रहेगा तो कहीं न कहीं उसके इकोनॉमी पहाड़ की मजबूत होगी, वो किसी को रोजगार भी देने के उसमें रहेगा। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अच्छा, तो सर चिंता का विषय तो अभी फिलहाल आपने सॉल्यूशन कर ही दिया है। और इनमें एक चीज़ और है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपका किस ज़्यादा क्षेत्र में फोकस है? खेल पे है, किसानों पे है, या किस क्षेत्र पे आपका सबसे तो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं? हमारा तो पहले चीज़ है कि पहाड़ पे हर जगह पहले चीज जो भी ग्रामीण एरिया है, रिमोट एरिया है, जैसे स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा का है, इनको संसाधनों को जोड़ने के लिए जहां पर अप्रोच नहीं है, पहले हम उसमें अप्रोच रोडों का, ताकि लोगों को संसाधन कनेक्टिविटी हो। और कहने का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा
पे फोकस हम आदि है, उसके आधार पर सबको गवर्नमेंट की सर्विस मिलना संभव नहीं है। स्किल डेवलपमेंट आदमी को कुछ सीख के उसको संता, आज हमारी प्रदेश सरकार फ्री में भी लोन बांट रही है, कम ब्याज पे भी बांट रही है, विदाउट गारंटी की बांट रही है, कि पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाने के लिए तमाम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस हो, अपना कारोबार खोले। वही हमारी मंशा है कि पहले रोजगार परक उत्तराखंड हो तो निश्चित रूप में अपने आप में उत्तराखंड मजबूत होगा। बहुत धन्यवाद सर कि हमें इतनी आपसे बात करने का मौका मिले। एक जाते जाते आपको एक लास्ट सवाल और पूछना चाहेंगे सर, अभी ये 2019 में चुनाव हैं, तो सर ये चुनाव अगर आपकी सरकार प्रेजेंट टाइम में बनती है तो जनता के लिए आप क्या करना चाहोगे? तो ये बनती है, जो आपने क्वेश्चन बढ़िया किया, ये बनती नहीं है कि ये जनभावना है पूरे देश की। आज ये सरकार बननी है, एक औपचारिकता पूरी है, जो मेरा अपना मानना है। और जो सरकार अगर बनेगी तो निश्चित तौर पे देश के लिए बहुत कुछ करेगी। जैसे कि 70 सालों के टाइम पे आपको देश आजाद हुए, 55 साल तक गैर बादशाह सरकार ने यहाँ पर शासन किया, जो देश की स्थिति जिस स्थिति में पहुंचाई है वो बहुत चिंता का विषय है। आज 5 साल में पूरी सरकार जो मोदी जी ने अपने जो मिशन किया, तो सरकार को पटरी पे लाया, बिना लोन के आज देश को चलाया। आज देश पूरे विश्व में अपना नाम भारत का लिया जा रहा है। जिस देश में लोगों को वीजा नहीं मिलता है, वहां के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट तक रिसीव करने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति आज विश्व में है और देश की 6वीं जो इकोनॉमी बनने देश जा रहा है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये बिल्कुल चौगुना विकास होगा और बिल्कुल आगे विकसित होगा, और उन विकसित देशों को भी हम पीछे छोड़ेंगे, ऐसा अपना मानना है। कहने का मतलब है कि जो भी टॉप 10 के देश हैं उन देशों से भी आगे निकलेंगे अगर 2019 में सरकार आती है तो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।